हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में बेसिक इफ एल्स की बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने दो नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इफ एल्स का यूज़ किया था और आउटपुट स्क्रीन में ग्रेटर नंबर को प्रिंट किया था। तो हमारी वहाँ पे दो कंडीशन बनी थी, एक ग्रेटर की और एक लेस देन की, जिसके लिए हमने इफ और एल्स का यूज़ किया था। बट जब हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें हमारी एक थर्ड कंडीशन भी बन सकती है जिसमें हमारी दोनों वेरिएबल की वैल्यूज सेम हो, और वो कंडीशन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व नहीं की थी। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे थर्ड कंडीशन के साथ हम हमारा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए चलिए हम हमारे आईडी में कोडिंग स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद समझते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखा क्या है। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोग्राम लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a और b, जिसमें वैल्यू है 10 और 11। फिर उसके बाद हमने हमारी इफ कंडीशन लिखी है जिसमें हमने चेक किया है इफ और फिर ब्रैकेट में a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b है तो हमारे इफ कंडीशन की एक्सप्रेशन बॉडी आउटपुट विंडो में शो होगी और प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b। अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारे एल्स के एक्सप्रेशन बॉडी हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट होगी, जहाँ पे हम फिर से एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ b इज ग्रेटर देन a, क्या b ग्रेटर देन a है क्या। अगर है तो हम हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट करा रहे हैं कि b इज ग्रेटर देन a। और मान लीजिए कि हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो उसके लिए हमने हमारी एक थर्ड कंडीशन लिखी है। अगेन हमने एक एल्स बॉडी लिखी है जिसमें हमने प्रिंट कराया है कि बोथ a एंड b आर इक्वल। तो हमने क्या किया, हमने पहले इफ लिखा, फिर हमने इफ का एल्स पार्ट बनाया, बट एल्स में भी हम एक नई कंडीशन चेक कर रहे हैं और अगर वो भी फॉल्स हुई तो फिर हम उस इफ का एक एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इसी चीज़ को हम हमारे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लैडर भी कहते हैं। तो अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में, क्योंकि हमारे a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 11, मतलब b इज ग्रेटर देन a, तो आउटपुट विंडो में हमें शो हो रहा है b इज ग्रेटर देन a। तो हम a और b की वैल्यूज चेंज करते हैं और देखते हैं कि सारी कंडीशन हमारी प्रिंट होती है कि नहीं। हम हमारे a की वैल्यू को बड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें मिल गया a इज ग्रेटर देन b। अब a और b दोनों को इक्वल करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी लास्ट जो थर्ड कंडीशन है वो प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो हमने 11 कर दिया a और b को और प्रोग्राम को रन किया तो हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिल गया बोथ a एंड b आर इक्वल। तो आई होप आपको ये इफ एल्स लैडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब हम इफ एल्स लैडर की बात करते हैं तो छोटे प्रोग्राम्स में तो इफ एल्स लैडर का यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, बट जब कभी भी हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इफ एल्स लैडर को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी लगता है। तो जब कभी हमें बहुत ही लंबे प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो हम इफ एल्स को यूज़ करना अवॉइड करते हैं और उसके बदले हम व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि व्हेन एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं और ये इफ एल्स से बेटर क्यों है। तो व्हेन एक्सप्रेशन का सिंटेक्स देखते हैं। तो ये है हमारे व्हेन एक्सप्रेशन का सिंटेक्स। इसमें हम पहले लिखते हैं व्हेन और फिर हमारे ब्रैकेट के अंदर हम वो कंडीशन लिखेंगे जो हमें चेक करनी है, और उसके बाद जितने भी हमारे इफ एल्स लैडर में जितने भी एक्सप्रेशन बॉडी बनेगी उनको हम डायरेक्ट केस में डिस्ट्रीब्यूट करके व्हेन कंडीशन के अंदर लिख देते हैं। मतलब हमारे जितने भी केसेस बनेंगे जिन्हें हमें चेक करना है हमारे प्रोग्राम में, उनको हम डायरेक्ट केस 1, केस 2 और फिर उसके बाद एरो का यूज़ करके और उस केस के अकॉर्डिंग उसके ऑपरेशन को हम लिख देंगे। और इन द एंड अगर हमारे कोई भी केसेस सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो हम लास्ट में एक एल्स केस लिखते हैं जो हमारे तब काम आता है जब हमारे व्हेन के कोई भी केसेस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हों। तो अगर आपको अब व्हेन का सिंटेक्स समझ में आ गया है तो चलिए व्हेन कंडीशन को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करके जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए कि हमने इंटीजर वेरिएबल में 2 लिखा है तो हमें उसे वर्ड में लिख के हमारे आउटपुट विंडो में डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रोग्राम लिख लिया है। हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम का, जिसमें हमने 2 वैल्यू असाइन की है और फिर व्हेन में हम हमारे वेरिएबल को एज अ कंडीशन पास कर रहे हैं। तो वो चेक करेगा व्हेन नम और फिर हमने डिफरेंट केसेस दे दिए हैं
0 1 2 3 और फिर हमने एरो का यूज़ किया है। एरो का यूज़ करना हमारे सिंटेक्स में आता है और फिर हमने प्रिंट एलन में नंबर इज़ 0 नंबर इज़ 1 हमारे सारे केसेस को ऐसे करके कंप्लीट कर दिया है। और एंड में हमने एक एल्स कंडीशन का यूज़ किया है कि अगर हमारे कोई भी केसेस मैच नहीं कर रहे हैं तो ये एल्स केस एग्जीक्यूट होगा और हमें हमारे आउटपुट विंडो में दिख जाएगा प्रिंट एलन नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपको ये बेसिक इजी सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है और हम उसमें कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमें ये डिस्प्ले करना है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 हुई तो हमें नेगेटिव डिस्प्ले करना है और अगर 0 हुई तो 0 डिस्प्ले करना है। तो इस चीज़ को हमने इफ एल्स के साथ किया था। अब हम इसको व्हेन के साथ करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो हमने यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने वैल्यू डाल दी है 0 और फिर उसके बाद हम हमारा व्हेन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। व्हेन एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम हमारी कंडीशन को डायरेक्ट केसेस में भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग ये बेटर सूट करेगा, तो हम डायरेक्ट केसेस में ही हमारे सारे कंडीशंस लिख लेंगे। तो हम हमारे केसेस में चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट करा दें नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नम की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज लेस देन 0 और फिर एक एल्स कंडीशन डाल देते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 नहीं है तो हमारा फाइनल आउटपुट ये है कि नंबर इज 0। तो हमने हमारा प्रोग्राम लिख लिया है। चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो बिल्कुल हमें हमारे आउटपुट विंडो में मिल गया है नंबर इज 0 क्योंकि हमने नंबर को 0 असाइन किया था। तो इस तरीके से हम व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमारे प्रोग्रामिंग को और आसान बना सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को लंबे इफ एल्स लेडर से बचा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में व्हेन के बारे में पढ़ा और इफ एल्स लेडर के बारे में पढ़ा। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।